चलिए एक कल्पना करते हैं, एक सुनसान गांव और घुप अंधेरी रात। हवा में सिर्फ एक अजीब सी गूंज है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की केस फाइल खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। छन छन छन, बस यही आवाज। कहते हैं कि यही एकमात्र सबूत है। सबूत एक ऐसी शक्ति का जिसे वहां के लोग डर से उल्टे पैरों वाली चुड़ैल कहते हैं। और यही वो आवाज थी जिसने उस रात के गहरे सन्नाटे को तोड़ा था। हमारी पड़ताल उस पहली मुठभेड़ से शुरू होती है। तो चलिए सीधे उसी जगह और उसी समय पर चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो जरा माहौल को समझिए। एक गांव जो दुनिया से लगभग कटा हुआ है, घने जंगल से गुजरती हुई एक अकेली सी सड़क, और पास के चैपल पर कुछ आदमी बातें कर रहे हैं। रात इतनी गहरी और खामोश है कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे जाए। मतलब माहौल किसी अनहोनी के लिए एकदम तैयार था। और ठीक तभी उस सन्नाटे को चीरता हुआ सड़क पर एक साया नजर आया, एक अकेली औरत का। अब ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी, क्योंकि उस छोटे से गांव में कोई भी अजनबी नहीं था। वहां हर कोई एक दूसरे को पहचानता था। उस औरत को देखने से पहले ही उन लोगों ने उसे सुन लिया था। उसके घुंघरुओं की आवाज, चन चन। ये एक ऐसी आवाज थी जो उस खामोशी में जितनी खूबसूरत लग सकती थी उतनी ही डरावनी भी। और इसने उन लोगों के दिलों में एक साथ जिज्ञासा और डर दोनों पैदा कर दिया। और अब कहानी का अगला चरण शुरू होता है। उन आदमियों ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उन्हें उस रात के सबसे भयानक सच के और भी करीब ले जाने वाला था। उन्हें जानना था कि वो रहस्यमयी औरत आखिर थी कौन। उनका दिल कह रहा था कि रुक जाओ, पर उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उन्हें रुकने नहीं दिया। तो वो धीरे धीरे उस काली परछाई के पीछे उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे। आखिरकार उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और उस खामोशी को तोड़ा। एक सीधा सा सवाल पूछा, कौन हो तुम? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो सब जानना तो चाहते थे, पर शायद सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सवाल हवा में गूंजता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। वो औरत बस चलती रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसका ये बर्ताव किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था, और इसने वहां के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब वो सब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां से कहानी को बदलना ही था। वो सड़क आगे जाकर एक नदी पर खत्म होती थी, एक डेड एंड। अब उस औरत के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो औरत सीधे नदी के किनारे जाकर खड़ी हो गई। अब तो उसे रुकना ही था। वो पूरी तरह से घिर चुकी थी, या कम से कम उन लोगों को तो ऐसा ही लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। और तब ही हालात और भी अजीब हो गए। कुछ आदमियों को महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पानी की ओर खींच रही है, मानो वो सम्मोहित हो रहे हों। उनके दोस्तों को उन्हें जबरदस्ती पकड़कर पीछे खींचना पड़ा। और फिर उन्होंने जो देखा उस पे यकीन करना नामुमकिन था। वो औरत पानी के ऊपर चल रही थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। नदी के ऊपर, ऐसे जैसे वो कोई ठोस जमीन हो। और फिर जैसे वो अचानक आई थी, ठीक वैसे ही अंधेरे में गायब हो गई। पीछे बस एक ही चीज रह गई, उसके घुंघरुओं की वो डरावनी गूंज जो धीरे धीरे खामोशी में खो गई। अब हम इस केस फाइल के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, सबूत। जब डरे हुए गांव वाले ये जानने के लिए लौटे कि उन्होंने जो देखा, क्या उसका कोई भी निशान बाकी था। देखिए, पहले तो वो सब डर के मारे भाग गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वापस लौटे। उन्हें जवाब चाहिए थे, उन्हें सबूत चाहिए था। वो जानना चाहते थे कि जो उन्होंने देखा वो सिर्फ उनका वहम था या फिर हकीकत। उन्होंने नदी किनारे रेत की तलाशी ली, और जो उन्हें वहां मिला उसने ये साबित कर दिया कि वो कोई इंसान नहीं थी। वहां रेत पर पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान आम नहीं थे, वो उल्टे थे। मतलब एड़ी आगे की तरफ थी और पंजे पीछे की ओर। कोई इंसान ऐसे चल ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और यही उस पुरानी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सबूत था। उस एक रात के बाद वो गांव हमेशा के लिए बदल गया। लोगों के दिलों में एक ऐसा डर बैठ गया जो कभी नहीं गया। वो सड़क जो कभी गांव की जिंदगी का हिस्सा थी, अब एक भयानक याद बनकर रह गई थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी याद है जो आज भी उस गांव में जिंदा है। कहते हैं, आज भी जब कभी घुंघरुओं की हल्की सी आवाज सुनाई देती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और हम इस केस फाइल को इसी एक सवाल के साथ बंद करते हैं। क्या वो सिर्फ एक लोक कथा थी, या उस रात वाकई उस अंधेरे जंगल से कुछ बाहर आया था? और क्या वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद उसी खामोशी में कहीं छिपा है।